स्वागत है आपका एमएसपी द लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं बिमल सेन और आज हम आपके सामने लेके आए हैं कक्षा 11वीं का रिवीजन टेस्ट पेपर, विषय राजनीति विज्ञान। ये राजनीति विज्ञान का टेस्ट पेपर है और ये किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा है, तो इसलिए उसकी ने पिक्चर सही से क्लिक नहीं की, इसलिए एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपको समझने लायक पर्याप्त है। तो इसमें हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे और इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको बाकी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन उपलब्ध करा देंगे। तो आज सिर्फ ऑब्जेक्टिव हल करेंगे और बने रहिए आप वीडियो के अंत तक ताकि आपके सारे ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो जाएं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने सही विकल्प, पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। और इसमें पहला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। वैसे तो ये कथन जहाँ तक चर्चा में राजेंद्र बाबू ने कहा था जब भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था, तो उस समय राजेंद्र बाबू ने अपने भाषण में कहा था ऐसा शब्द, और इसके अलावा ऐसे शब्दों का कोई प्रमाण नहीं। लेकिन जहाँ तक इसका आंसर निकल के आया है बारकर, तो इसका सी आंसर सही है, बारकर। बाकी अगर कोई डाउट हो तो देख लेना और कमेंट बॉक्स में बता देना। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस दिनांक को अपना कार्य आरंभ किया। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत 200 साल ब्रिटिशों का औपनिवेशिक गुलाम रहा है और उसके बाद दिसंबर 1946 में हमने संविधान सभा का गठन किया था। तो पहली बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसके बाद दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसके बाद तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस तरीके से प्रथम 3 बैठकें हुई थी संविधान सभा की। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, तो इसका सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई हैं। तो राष्ट्रपति की जो संकटकालीन या आपातकालीन शक्तियां हैं वो वाइमर कनाडा के संविधान से ली गई हैं, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय शासन प्रणाली, प्रधानमंत्री पद, ये चीज़ें उठाई। अमेरिका के संविधान से हमने राष्ट्रपति का पद, महाभियोग, और कनाडा के संविधान से हमने सशक्त संघ के साथ केंद्रीय व्यवस्था को अपनाया, और जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने आपातकालीन शक्तियाँ उठाई। तो इसका सही आंसर होगा वाइमर संविधान, जर्मन। सूची प्रणाली किस देश में प्रचलित है। तो ऐसा माना जाता है कि भारत में ही सूची प्रणाली प्रचलित है, क्योंकि इसके अलावा ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट कहीं किताब में देखने को नहीं मिला। तो कुछ अजीब टाइप के क्वेश्चन इस बार आपके रिवीजन टेस्ट में पूछे हैं, तो मैं भी हैरान हूँ थोड़ा सा। बाकी कोई बात नहीं, कर लेंगे हम, कहीं से भी पूछें क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर भारत। फिर राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो अगर आपने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा है, उसकी शक्तियों के बारे में, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। और इसके अलावा राष्ट्रपति लोकसभा में भी 2 सदस्य मनोनीत करता था एंग्लो इंडियन सेक्शन से, जिस प्रावधान को अब खत्म कर दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि एंग्लो इंडियन सेक्शन से जो सदस्य मनोनीत करते थे राष्ट्रपति साहब, वो उनका प्रावधान अब खत्म हो गया है। 12 सदस्य राज्यसभा में नामांकित करते हैं, और ये विशेष सदस्य होते हैं, मतलब जो साहित्य, कला, विज्ञान आदि क्षेत्र में पारंगत होते हैं, तो ऐसे लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो इस तरीके से सही विकल्प कंप्लीट हुए। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और सेकंड क्वेश्चन आपका है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें 5 रिक्त स्थान मिले हैं और उनकी पूर्ति हमें करना है, तो एक एक करके देखेंगे। पहला है राष्ट्रपति को का विशेष अधिकार है। तो राष्ट्रपति को शिक्षा, दया, क्षमा, तो शिक्षा और दया का तो है नहीं, लेकिन क्षमा का विशेष अधिकार जरूर है। तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान का अधिकार प्राप्त है, और वो किसी को भी क्षमा कर सकता है, क्षमादान दे सकता है, मतलब कोर्ट से सजायाफ्ता, सजा प्राप्त व्यक्ति को लास्ट में क्योरिटी पिटिशन लगाते हैं लोग, क्षमा याचिका, तो उसमें क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। किसी राज्य की विधानसभा में से अधिक संख्या स्थान नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर है 500। किसी भी राज्य की विधानसभा में 500 से ज़्यादा सीटें नहीं हो सकती, यह स्पष्ट प्रावधान है। फिर उसके बाद आगे के क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है इसी में फिल इन द ब्लैंक्स में, राज्यसभा में दिल्ली को स्थान प्राप्त है। तो राज्यसभा में दिल्ली को जहाँ तक स्थायी स्थान प्राप्त है, क्योंकि दिल्ली की 3 सीटें हैं राज्यसभा में। फिर उसके बाद इस समय भारत में राज्यसभा में पूछा है तो 3 स्थान प्राप्त हैं, क्योंकि दिल्ली की विशेष स्थिति आर्टिकल 379 ए के तहत है। तो अब वो संविधान में अगर पूछता तो संविधान में विशेष स्थिति दिल्ली को आर्टिकल 379 ए के तहत मिली हुई है, लेकिन इसमें लिखा है राज्यसभा में दिल्ली को स्थान प्राप्त है। तो राज्यसभा में दिल्ली को कैसा स्थान प्राप्त है, वो तो स्थायी है, क्योंकि 3 सीटें उसकी राज्यसभा में हैं। चौथा है इस समय भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है। तो इस समय भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। फिर 5वां है नागरिकता सूची का विषय है।
तो नागरिकता कौन सी सूची का विषय है? 7वीं या 8वीं? तो नागरिकता 7वीं सूची का विषय है, क्योंकि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है, तो एक तरीके से 7वीं अनुसूची का विषय है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ियाँ बनाइए। तो ये मैच द कॉलम्स हैं, इनको आपको सही जोड़ी मिलाना है। जिसमें पहला है, भारत में नगरीय प्रशासन किस वायसराय की देन है? तो नगरीय प्रशासन की देन आपके लॉर्ड रिफिन, क्योंकि एक ही वायसराय का नाम है। तो सही जोड़ियाँ तो एकदम आसान है, इतनी आसान कि कोई भी अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है, क्योंकि ऑप्शन ही इस तरीके से दिए, जोड़ियाँ दी इस तरीके से। तो पहला लॉर्ड रिपन, क्योंकि एक ही वायसराय का नाम है। किस पार्टी ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया? तो आप पार्टी का नाम देखें तो एक ही पार्टी का नाम है, मुस्लिम लीग। तो ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नहीं, क्योंकि संविधान सभा का बहिष्कार भी मुस्लिम लीग ने किया था। किस देश का संविधान आलिखित है? तो सबको पता है, आलिखित संविधान इंग्लैंड का है। उसके बाद मिल ने कौन सा सूत्र दिया? तो एक व्यक्ति का सूत्र दिया। और लास्ट बचा है, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र का अर्थ है सभी मंत्रियों का त्यागपत्र, क्योंकि अगर सरकार से प्राइम मिनिस्टर त्यागपत्र दे दे तो प्राइम मिनिस्टर के त्यागपत्र के साथ साथ बाकी के मिनिस्टर्स का ऑटोमेटिकली रेजिग्नेशन माना जाता है। तो प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने से सरकार वैसे ही गिर जाती है। तो इस तरीके से जोड़ियाँ कंप्लीट हुई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें एक वाक्य में उत्तर देना है या एक शब्द में। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की स्थापना के समय भारत गवर्नर जनरल कौन थे? तो संविधान की सभा की जब स्थापना हुई उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है द विकांट वेबल। द विकांट बेबल। तो आप इस नाम को नोट कर लें, द विकांट बेबल। ये जब संविधान सभा का गठन हुआ उस समय गवर्नर जनरल थे। वैसे भी अगर राजनीति के स्टूडेंट हो आप तो आपको इम्पोर्टेंट डेट वगैरह और जो इम्पोर्टेंट घटनाएं उनके समय कौन कौन से गवर्नर जनरल हुए थे उनका पता होना चाहिए। तो पहले का आंसर है विकांट वेबल। सेकंड क्वेश्चन है, हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, 12th शेड्यूल्स, जिसमें 11th और 12th शेड्यूल्स आपकी म्यूनिसिपल और पंचायत से रिलेटेड है, नगर पालिका और पंचायतों से। फिर थर्ड क्वेश्चन है, काम का अधिकार संविधान के किस भाग में रखा हुआ है? तो काम का अधिकार की बात कर रहे हैं तो अधिकार आपके भाग 3 में आते हैं, क्योंकि भाग 1 आपका भारत एवं संघ राज्य क्षेत्र से है, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, और 3 में आपके मौलिक अधिकार आते हैं, 4 में डीपीएसपी, 5 में 4 एवं मौलिक कर्तव्य। तो इस तरीके से भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 3 में अधिकारों का वर्णन है, और उन्हीं अधिकारों में काम का अधिकार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, भारत में चुनाव आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? तो चुनाव आयोग को सदस्यों को नियुक्त करता है राष्ट्रपति, यानी ये पावर प्रेसिडेंट के पास है, और नॉमिनेट करता है भारत सरकार। तो भारत सरकार के नॉमिनेशन पे, यानी भारत सरकार नाम प्रस्ताव भेजती है और उसके आधार पर राष्ट्रपति उनको नॉमिनेट अपॉइंट करता है। तो सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार पूछा है तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आई थिंक ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, क्योंकि प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री तो ऑब्वियसली सबको पता ही होना चाहिए। तो प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम एक वजह से और फेमस है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनकी जन्म जयंती पर हम कौन सा दिवस मनाते हैं और क्यों इनका नाम फेमस है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो इस तरीके से हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और अगले क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर भी हम इसी में बता देते हैं आपको, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है संविधान के 2 स्रोत बताइए। तो संविधान के कोई 2 सोर्स बताने हैं आपको, कोई भी बता सकते हो आप संविधान के सोर्स। एक तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का भारत के संविधान पर असर पड़ा, तो वो भी सोर्स हो सकता है। भारतीय शासन अधिनियम 1935, क्योंकि अगर आपने अंग्रेजी शासन काल में संवैधानिक विकास कार्यक्रम को समझा है तो आपको ये पता होगा कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 का हमारे भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा असर है। उसके बाद और भी सोर्स पूछे तो अमेरिका के संविधान से, अमेरिका भी का संविधान सोर्स है, ब्रिटेन का संविधान सोर्स है, कनाडा का संविधान सोर्स है, जर्मनी का संविधान सोर्स है, जापान का संविधान सोर्स है। तो कई संविधानों से लिया गया है, तो ऐसे बहुत से सोर्स हैं, तो आप कोई भी 2 लिखना है तो 2 कोई भी लिख सकते हो। इसके बाद इसमें प्रारूप समिति के सदस्य भी पूछे अथवा में, तो प्रारूप समिति के सदस्य भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जानते हैं, और इसके चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर साहब थे। तो B.R. अम्बेडकर इसके चेयरपर्सन थे, तो एक तो यही हो गए, और इसके अलावा 7 इसके मेंबर थे और टोटल। तो इसमें B.R. अम्बेडकर के बाद अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर,
के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, डी पी खेतान और एन गोपाल स्वामी अयंगर जैसे कुछ लोग और भी शामिल थे। तो इस तरीके से प्रारूप समिति में 7 मेंबर थे। आपको 2 लिखना है तो कोई भी 2 आप लिख सकते हो, जैसे बी आर अम्बेडकर हो गए, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी। फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, ग्राम पंचायत की 2 कार्य और नगर पालिका के 2 कार्य। तो ग्राम पंचायत और नगर पालिका के 2 कार्य बिल्कुल आसान है, क्योंकि अनुसूची 11 और 12 में इनके कार्यों का उल्लेख किया गया है। जैसे ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं के कार्यों के बारे में बताया गया है कि इनको आवश्यक सेवाएं प्रदान करनी होती हैं, मतलब अपने गांव में, नगर क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं प्रदान करनी होती हैं। जैसे 11वीं अनुसूची के हिसाब से हम बताएं तो पंचायतों का प्रमुख कार्य है कृषि वगैरह व्यवस्था देखना। इसके अलावा लघु सिंचाई, जल प्रबंधन करना, जल संचय का विकास करना, लघु उद्योगों पर ध्यान देना। और इसी तरीके से अनुसूची 12 में नगर पालिका के लिए भी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई है। जैसे जिम्मेदारी दी गई है अस्पतालों की देखरेख की, जलापूर्ति की, शहर में जलापूर्ति हो, बाजार के लिए स्थान वगैरह तय करना, ठोस अपशिष्ट कचरा प्रबंधन करना, जन्म मृत्यु का विवरण रखना। तो ये कुछ काम नगर पालिकाओं को सौंपे गए हैं। तो इस तरीके से 6 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। और उसके बाद आपका 7वां क्वेश्चन, एक तो संघ शासन की मूल विशेषता है, और इसके अथवा में भी जो क्वेश्चन होगा तो इसको 7वें क्वेश्चन से लेके आगे के क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और देखते रहिए आप ये सीरीज़, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको ये सीरीज़। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है जिस पे आप टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, लेक्चर चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगले वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।